नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज और आपका मैं स्वागत करता हूं आपके ही चैनल अपना प्रयागराज में। अगर आप महाकुंभ 2025 के शाही स्नान के लिए प्रयागराज आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको बताएंगे प्रयागराज छिवकी स्टेशन से संगम घाट तक कैसे जाएं। यहाँ के स्टे के क्या ऑप्शन हैं। आप अगर छिवकी स्टेशन आ रहे हैं प्रयागराज के तो आप अरैल घाट से होते हुए ही संगम जा पाएंगे। तो अरैल घाट का व्यू कैसा है और वहां से नाव द्वारा जाएंगे तो वहां का नाव का किराया क्या है, छिवकी स्टेशन से लेके अरैल घाट तक आप कैसे पहुंचेंगे, क्या किराया है, सब जानकारी आपको आज इसी वीडियो से मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो की शुरुआत हो चुकी है और इस वीडियो को बनाने में मेरी हेल्प आज गोल्डी ने की है। तो जैसा हम लोग पहुंच चुके हैं छिवकी रेलवे स्टेशन। ये सामने आपको जो बड़ा सा गेट दिख रहा है, इस प्रकार के दो गेट होंगे। एक जो आपको पहले दिख रहा था वहाँ से एंट्री होगी और ये जो गेट दिख रहा है यहाँ से श्रद्धालुओं का एग्जिट होगा। चलिए सबसे पहले प्रयागराज छिवकी जंक्शन के बारे में आपको कुछ बता देते हैं, उसके बाद आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। पहले से इलाहाबाद छिवकी रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था। यह स्टेशन भारतीय रेलवे के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है और प्रयागराज शहर का प्रमुख रेल संपर्क केंद्र भी है। यह स्टेशन प्रयागराज में जो महाकुंभ 2025 का लग रहा है उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तैयारियां तो फिलहाल अभी भी चल रही हैं, जो कि आप वीडियो में लगातार देख रहे होंगे। यहाँ पर यात्रियों के लिए कई आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसा कि वेटिंग रूम्स, कैफेटेरिया और ऑनलाइन टिकट रजिस्ट्रेशन। कई प्रकार की सुविधाएं इस स्टेशन पे आपको मिल जाएगा। महाकुंभ 2025 के मेले को ध्यान में रखते हुए स्टेशन परिसर पर ही एक बहुत बड़ा हॉल का निर्माण किया जा रहा है, जहां पर यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही साथ स्टेशन से जब आप बाहर की ओर निकलेंगे वहां पे भी एक बहुत बड़ा रैन बसेरा बनाया जा रहा है, वहां पे भी यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था होगी। इस स्टेशन पर मध्य प्रदेश के यात्री, महाराष्ट्र के यात्री, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले जैसे मिर्ज़ापुर से और बिहार से जो यात्री आएंगे लगभग वो इसी स्टेशन पर उतरते हैं। इस स्टेशन पे इतनी सफाई है कि LED का रिफ्लेक्शन उसके टाइल्स पर दिख रहा है और जहां पर लिखा है वेलकम टू छिवकी। महाकुंभ 2025 के लिए पूरे शहर को सजाया जा रहा है, तो यह रेलवे स्टेशन कैसे अछूता रह सकता है। तो चलिए उसी की कुछ झलकियां देखते हैं। इस मेले में आए हुए सभी श्रद्धालुओं को शौचालय की दिक्कत ना हो, इसके लिए जगह जगह पर शौचालय की व्यवस्था की गई है और वैसा ही इस स्टेशन पे भी किया गया है। सामने एक जो बड़ा सा हॉल आपको दिख रहा है, ये यात्रियों के लिए बनाया जा रहा है। कुंभ में जितने भी यात्री आएँ, काफ़ी ज़्यादा ठंड रहने वाली है, तो उसके लिए यहाँ पर रुकने की व्यवस्था की जा रही है। और ऐसे ही बड़े बड़े हॉल हर स्टेशन के सामने, वो चाहे नैनी का रेलवे स्टेशन हो या प्रयागराज का मुख्य जंक्शन प्रयागराज जंक्शन हो, वहाँ पर इसी प्रकार से कई बड़े बड़े हॉल बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था दी जाएगी, साथ ही साथ कंबल की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था भी की जाएगी। एक बार हम लोग यहाँ से नज़र डाल लेते हैं कि ये प्रयागराज का छिवकी रेलवे स्टेशन कितना बड़ा और कितना भव्य बनाया जा रहा है। सामने आपको जो ATM मशीन दिख रहा है, इस प्रकार के ATM मशीन आपको हर स्टेशन और प्रमुख जगहों पे देखने को मिलेगा। अब हम लोग छिवकी रेलवे स्टेशन के बाहर हैं। चूँकि इस रेलवे स्टेशन का निर्माण अभी कुछ ही सालों पहले हुआ है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे लग्जीरियस होटल व रेस्टोरेंट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन स्टेशन के ही बाहर आपको छोटे होटल व खाने पीने की व्यवस्था मिल जाएगी। नैनी रेलवे स्टेशन के 1-2 किलोमीटर रेडियस पे ही आपको कई सारे होटल मिल जाएंगे, लेकिन वो सब भी
2 स्टार या 3 स्टार तक के ही होंगे। अगर आपको 5 स्टार, 4 स्टार और लग्जीरियस होटल की तलाश होगी तो उसके लिए आपको नैनी रेलवे स्टेशन, छिवकी रेलवे स्टेशन से आपको सिविल लाइंस तक जाना होगा। वहाँ पे आपको अच्छे अच्छे होटल व रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको ई रिक्शा व ऑटो मिल जाएगा जो आपको संगम घाट तक आराम से पहुंचा देंगे। अगर किराए की बात किया जाए तो 200, 300, 400 या महाकुंभ को देखते हुए इसका जस्ट डबल किराया वो वसूल सकते हैं। अगर बस की बात किया जाए तो उसके लिए आपको कुछ पैदल चलना होगा। छिवकी स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पर ही सरगम तिराहा पड़ता है, वहाँ से आपको बस की व्यवस्था मिल जाएगी। संगम घाट जाने के लिए आपको यहाँ से 3 रास्ते मिलेंगे जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला रूट 12 किलोमीटर का है जो कि नए वाले पुल को क्रॉस करके जाना होगा, वो रास्ता आज हम लोग नहीं लेंगे। सेकेंड रूट होता है जो कि आपको सरगम तिराहे से नैनी की ओर मुड़ते हुए नए वाले पुल के नीचे से होते हुए आपको अरेल घाट मिलेगा। ये भी रास्ता नहीं करेंगे, ये 7 किलोमीटर का रास्ता होता है। हम लोग आज तीसरे रास्ता को तय करेंगे जो कि एडीए कॉलोनी रामनगर चौराहा से होते हुए अरेल जाएगा और वहाँ से अरेल घाट मिला देगा। यह रास्ता बहुत ही शॉर्टकट होता है और बहुत ही जल्दी आपको पहुँचा देगा। अगर समय की बात किया जाए तो पहले रूट को अगर आप कवर करते हैं अगर अपने साधन से तो लगभग 30 से 45 मिनट लगेगा। दूसरे रूट पे आप जाएंगे अपने साधन से तो 15 से 20 मिनट या 25 मिनट तक लग सकता है। तीसरा रूट आपके हिसाब से 15 मिनट में तय हो जाएगा। तो हम लोग अब छिवकी रेलवे स्टेशन से निकल चुके हैं। सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा रास्ता सरगम तिराहे का रास्ता तय करेंगे। आप बाएं साइड देख रहे होंगे, ये यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था की जा रही है। अभी इसका निर्माण किया जा रहा है, मेले से पहले ये तैयार हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सरगम तिराहे तक पहुंचते हैं। संगम तिराहा से पहले ये बोर्ड लगाया गया है जिसमें आपको निर्देशित किया गया है कि बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे तो आपको संगम और नैनी का क्षेत्र पड़ेगा और मिर्ज़ापुर जाने का जो मार्ग होता है, जो रास्ता होता है हाईवे, वो आपके दाएं साइड है। ये संगम का तिराहा है। यहाँ से हम लोग अब दाएं ओर मुड़ जाएंगे और एडीए मोड़ तक जाएंगे और उसी कॉलोनी से होते हुए हम लोग अरेल घाट जाएंगे। जो दाएं साइड का एरिया है वो आपका नैनी स्टेशन की ओर जाता है, मेवालाल बगिया की ओर जाता है और बहुत से लोग उसी रास्ते को तय करते हुए जो मैंने आपको पहला रूट दिखाया था उसी रूट से होते हुए वो संगम की ओर भी जाते हैं। लेकिन हम लोग तीसरा रूट आज तय कर रहे हैं और वहाँ से आगे की ओर जाएंगे। दोस्तों अब हम लोग एडीए मोड़ पर पहुंच गए हैं और यहाँ पे देखिए आपको बोर्ड दिख रहा होगा जिसमें क्लियरली दिख रहा है कि एडीए कॉलोनी 2 किलोमीटर, अरेल घाट यहाँ से आपका 5 किलोमीटर पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ पे महादेव का बहुत ही भव्य मंदिर है जो है सोमेश्वर महादेव, 7 किलोमीटर पड़ता है। और ये हाईवे आपको मिर्ज़ापुर ऐसे सीधे चले जाएंगे तो मिर्ज़ापुर भी आप पहुँच सकते हैं। वहाँ पर भी माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है, वहाँ का भी आप दर्शन यहाँ से कर सकते हैं। जैसा आप देख ही सकते हैं पूरे शहर में निर्माण कार्य चल रहा है तो यहाँ पर भी रोड के साइन को बनाया जा रहा है। तो अब हम लोग एडीए कॉलोनी से होते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। इस वक्त हम लोग एडीए कॉलोनी को क्रॉस कर रहे हैं। आसपास के एरिया को आप देख सकते हैं। इस रास्ते पे आपको रिहायशी इलाका ज़्यादा मिलेगा, उसके साथ ही साथ आपको छोटे मोटे दुकान, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, ये सब आपको पूरे रास्ते पे मिलेगा। अब हम लोग महर्षि विद्या मंदिर के सामने पहुंच चुके हैं। यहाँ से भी एक शॉर्टकट रास्ता कटता है जो कि आपको सोमेश्वर महादेव के ओर ले जाता है, लेकिन उस रास्ते पर हम लोग को नहीं चलना है। हम लोग को यही रास्ता पकड़ते हुए रामनगर चौराहे तक जाना है। अगर आपको सोमेश्वर महादेव मंदिर जाना है या फिर सोमेश्वर महादेव से होते हुए अरेल घाट जाना हो तो आपको जो सामने रास्ता दिख रहा है इसी रास्ते से आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस क्षेत्र के नहीं हैं और पहली बार आ रहे हैं तो ये रास्ता तय मत करिएगा, क्योंकि ये रास्ता बहुत ही छोटा, सरकरी और गली गली से होके जाता है। इस रास्ते का यूज़ ज़्यादातर जो लोकल निवासी होते हैं वो करते हैं, क्योंकि वो
भली भांति इस रास्ते को जानते हैं और ज़्यादातर जो मेले के दौरान जिस दिन शाही स्नान होता है इस रास्ते का यूज़ बहुत होता है, क्योंकि चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। तो मेन रास्तों पे तो बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालु रहते हैं, तो जो लोकल होते हैं ऐसे ही शॉर्टकट का यूज करके वो गंतव्य स्थान तक पहुँचते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग रामनगर चौराहे पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से भी आपको दो रास्ते मिलेंगे। ये जो आपको एक सामने रास्ता दिख रहा है ये भी आपको अरेल से होते हुए अरेल घाट पहुंचाएगा। एक रास्ता जस्ट यहीं से दाएं ओर मुड़ जाएंगे तो देवरक होते हुए आप अरेल घाट मुड़ेंगे। तो हम लोग जो शॉर्टेस्ट रास्ता है देवरक वाला उसको लेंगे और इसी रास्ते से अरेल घाट की ओर, साथ ही साथ अरेल गाँव से होते हुए अरेल घाट की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देवरक से होते हुए बहुत ही शॉर्टकट रास्ते से अरेल गांव में प्रवेश कर चुके हैं। अब हम लोग अरेल गांव से होते हुए अरेल घाट की ओर बढ़ते हैं। पहले ये रास्ता बहुत ही पतला हुआ करता था और यहाँ पे बहुत ही जाम की स्थिति बनी रहती थी, लेकिन महाकुंभ को देखते हुए ये रास्ता अथवा जितने भी रास्ते आपको संगम की ओर ले जाते हैं सभी का कायाकल्प हो चुका है। जैसा आपको इसी रास्ते में दिख रहा होगा काफ़ी चौड़ा बना दिया गया है, दोनों तरफ पटरी की व्यवस्था की गई है, लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। तो एक प्रॉपर तरीके से सारा डेवलपमेंट महाकुंभ को देखते हुए किया गया है। चलिए अब हम लोग आगे की ओर निरंतर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग अरेल घाट पहुंच चुके हैं। जो सामने आपको ट्रैफिक दिख रहा है ये काली रोड है, इसके जस्ट नीचे ही आपको घाट मिल जाएगा। अगर आपको सोमेश्वर महादेव मंदिर की ओर जाना है तो आप यहीं से दाएं ओर मुड़ सकते हैं, या फिर शिवालय पार्क जाना है तो आप बाएं ओर मुड़ सकते हैं। यहाँ का नज़ारा बहुत ही भव्य होता है। यूं ही नहीं प्रयागराज को तारों का शहर कहा जाता है, उसका जीता जागता सबूत यह दृश्य है। तो चलिए कुछ दृश्य हम लोग और देखते हैं। संगम जाने के लिए यहाँ पर आपको नाव की बुकिंग करनी होती है। जैसा कि देखिए कुछ श्रद्धालु स्नान करके आ रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग पता करते हैं यहाँ से संगम जाने का कितना किराया ये नाव वाले लेते हैं। इस नाव वाले से हम लोग ने पूछने की कोशिश की तो इसने साफ साफ मना कर दिया कि रात बहुत हो चुकी है तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। तो चलिए दूसरे नाव वाले से पूछते हैं। बताओ यार किराया बताओ। 70 रुपया 75 रुपया। इनको कहाँ से जा रहे हैं? तो नहान के दिन तो बंद रहेगा ना? नहीं पता, ना टेंशन नहीं लेते। कितने लोग बैठेंगे अगर होगा तो? 10 लोग का। आ जाओ। हाँ वो तो पता है आराम से। इधर से तो पूरा घुमा के ले जाना पड़ता है ना। जब सरकार लगा देगा तो घुमा के ले जाएंगे, नहीं लगाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं। इस नाव वाले से बात करके बहुत ही जानकारियाँ हम लोग को मिल गई, जैसा कि पर पर्सन का किराया अरेल घाट से संगम तक का 75 रुपये है। एक नाव पे 10 लोग अधिकतम बैठ सकते हैं। जिस दिन शाही स्नान रहेगा उस दिन नाव ना के बराबर चलता है, बहुत भीड़ हो जाता है जिसकी वजह से दुर्घटना हो सकती है, इसलिए उस दिन नाव नहीं चलाया जा सकता। इनका पेमेंट ज़्यादातर कैश पे होगा, तो आप पूरे मेले में कैश लेके ही चलिएगा, ऑनलाइन के भरोसे कम ही रहिएगा। वैसे जहाँ पे खाने की व्यवस्था होती है, ठेलों पे होती है, किराया वगैरह वो आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, लेकिन पूजा पाठ की सामग्री हो गई या फिर नाव वालों को देना हुआ, ये ज़्यादातर आपके कैश पे ही वर्क करते हैं। अरेल घाट हो, संगम घाट हो, दारागंज का घाट हो, कोई भी घाट हो, वहाँ पर आपको इस तरीके से चेंजिंग रूम मिल जाएंगे। इस चेंजिंग रूम का यूज करके जितनी भी माताएं और बहनें गंगा स्नान करने आती हैं
उनकी व्यवस्था की गई ताकि वो यहाँ पे खुले में कपड़े न बदलें, इसके अंदर आके अपने कपड़े बदल सकें। हमारे साथी बोल रहे हैं कि उनको टॉयलेट की व्यवस्था नहीं दिख रही है, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ अभी तैयारियाँ चली रही हैं, पूरी व्यवस्था की जाएगी। पूरे टॉयलेट के बॉक्स आके रखे हैं, हर जगह आपको मिलेगा। तो चाहे चेंजिंग रूम की व्यवस्था हो, टॉयलेट की व्यवस्था हो, पार्किंग की व्यवस्था हो, व्यवस्था बहुत चौचक है, लेकिन समय बहुत कम है और युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। देखते हैं कब तक ये कंप्लीट होता है। बस 1 से 2 दिन बाद नया साल लगने वाला है। 13 तारीख को एक शाही स्नान है, 13 तारीख को और 14 तारीख दोनों तैयारियां देखनी होंगी, तब तक कंप्लीट हो पाएगी कि नहीं। तो दोस्तों अभी तक हमने चिवकी रेलवे स्टेशन से अरैल घाट तक का रास्ता तय किया और यहाँ की पूरी जानकारी हासिल की। यहाँ पर हमने देखा कि नाव का किराया कितना है, अरैल घाट पे कितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं, ये सब जानकारी हम लोगों ने ली। अब आपको वापस कहाँ जाना है उसके हिसाब से रास्ता आपको तय करना होगा। आप जैसे ही अरैल घाट के ऊपर आएंगे आपको काली सड़क मिलेगी। मिर्ज़ापुर अगर आपको जाना है तो आप बाएं तरफ मुड़ जाइएगा, ये रास्ता आपको सड़वा गांव से होते हुए मिर्ज़ापुर हाईवे पे मिला देगा। आप उस हाईवे को पकड़ के मिर्ज़ापुर की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको चिवकी रेलवे स्टेशन वापस जाना है तो आप जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से होकर चिवकी रेलवे स्टेशन वापस जा सकते हैं, या फिर आपको कहीं और जाना हो जैसे कि रीवा साइड जाना हो या शहर की ओर जाना हो या प्रयागराज के मेन जंक्शन पे जाना हो तो आप उसके लिए आपको नए वाले पुल तक इसी रास्ते से, जो रास्ता आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसी रास्ते से होके आपको जाना पड़ेगा। तो चलिए फास्ट फॉरवर्ड मोड पे इस रास्ते को हम लोग तय करते हैं और नए वाले पुल के चौराहे तक पहुँचते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग नए वाले पुल के चौराहे पर आ चुके हैं। अगर आपको शहर जाना है, प्रयागराज जंक्शन जाना है तो आप नए वाले पुल से होते हुए आप जा सकते हैं। आपको यहीं से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध रहेगी। तो दोस्तों आज हम लोग ने प्रयागराज के चिवकी रेलवे स्टेशन से संगम घाट तक का रास्ता तय किया है। वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूं, जैसा कि हमेशा नाविक से किराए की बात पहले ही तय कर लें, बाद में कोई लफड़ा ना फंसे। घाटों पे ध्यान रखें कि आपके सामान का ख्याल रखा जाए। तीसरी, अरैल घाट पर सूर्योदय और सूर्यास्त का नज़ारा देखना ना भूलें। तो दोस्तों यह थी चिवकी स्टेशन से संगम घाट तक की पूरी जानकारी, साथ ही ठहरने और नाव की सवारी से जरूरी टिप्स। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना नहीं भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हो गंगा मैया की, जय हो प्रयाग।